करबला में नवासे रसूल फरमाते हैं, ए जालिमो, मैं तुम्हारे रसूल का नवासा हुसैन हूँ। आज 10 मुहर्रम के दिन तुमने दुनियावी दौलत के लिए मेरे अजीज़ों और अकारिब को शहीद कर दिया, मेरे अब्बास के बाजू काट दिए, मेरे अली अकबर जो शबीह रसूल थे उनके सीने में बर्छी मार दी, मेरे 6 महीने के अली असगर पर भी रहम ना किया, उसे भी तीर मारकर प्यासा शहीद कर दिया। आज मैं ज़मीन व आसमान के दरमियान ऐलान करता हूँ कि अगर अल्लाह मुझे 1000 जिंदगियाँ देता, 1000 अकबर देता, 1000 असगर देता, तो मैं सब अल्लाह के दीन पर कुर्बान कर देता और मेरे खून का ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह के दीन की गवाही देता रहता। तारीख़ ने लिखा, यजीद की फ़ौज ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी, इमाम हुसैन के खुतबे का मजाक उड़ा रही थी। इतने में उमर बिन साद कहता है कि हुसैन से फ़र्दन फ़र्दन ना लड़ो, क्योंकि ये अली का शेर है और मैंने हुसैन की जंग देखी हुई है। इस करबला में कोई भी हुसैन को नहीं हरा सकता। 700 का लश्कर हुसैन के दाईं तरफ से और 700 का लश्कर बाईं तरफ से इकट्ठा हमला करता है। तारीख ने लिखा, अली के शेर ने ऐसा वार किया कि सब फना हो गए। यजीद की फौज में कोहराम मच गया। जब यजीद के बड़े बड़े बहादुर इमाम हुसैन के एक ही वार से फना हो जाते तो फौज यजीद भागना शुरू कर देती। फिर उमर बिन साद कहता है कि अब लश्कर से हुसैन को शहीद करना मुमकिन नहीं, जाओ खैमों को आग लगा दो। बस कुछ जालिम खैमों को आग लगाते हैं और कुछ जालिम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर दूर से तीर, नेज़े और पत्थर फेंकने लगते हैं। तारीख ने लिखा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कभी खैमों की तरफ जाते हैं, कभी मैदान की तरफ आते हैं। फिर उमर बिन साद कहता है कि जिसके हाथ में जो चीज़ है हुसैन पर मार दो। जिसके पास नेज़े थे उसने नेज़े मारे, जिसके पास तलवारें थीं वो दूर से तलवारें मारता रहा, जिसके पास तीर थे वो निशाना लेकर तीर मारता रहा। तारीख ने लिखा कि जिसके पास कुछ ना था वो करबला की गर्म ज़मीन से पत्थर उठाता और इमाम हुसैन को मारता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ देखकर कहते हैं, ऐ अल्लाह, देख तेरे नबी के इस 3 दिन के प्यासे नवासे की जंग। इतने में गैब से आवाज़ आती है, ऐ हुसैन, तेरा अल्लाह तुझसे राज़ी हो गया। मौला हुसैन जुल्फ़िकार रोक देते हैं और जालिम मुसलसल नेज़े और तीर मारते रहते हैं। इतनी देर में एक जालिम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पीठ में ऐसा नेज़ा मारता है कि आप घोड़े की जीन से ज़मीन पर आ जाते हैं। तारीख ने लिखा, इमाम हुसैन के जिस्म पर इतने तीर थे कि ना वो घोड़े पर थे ना ज़मीन पर। फौज यजीद में खुशी का माहौल बर्पा हो जाता है। सब ज़ोर ज़ोर से कहते हैं, हम ही ने नवासा रसूल को शहीद कर दिया। इतने में शिम्र कहता है, क्या देख रहे हो, जाओ हुसैन का सर काटो। जो इमाम हुसैन के करीब जाता तो इमाम हुसैन की आंखों में उसे रसूलुल्लाह का चेहरा नजर आता और वो रोता हुआ वापस आ जाता। शिम्र कहता है, रो क्यों रहे हो, ये हुसैन का सर नहीं, बल्कि सोचो कि इस सर के बदले यजीद तुम्हें कितना सोना देगा। बस एक जालिम आता है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गले पर खंजर रखता है। देखता है कि इमाम हुसैन कुछ कह रहे हैं। जब सुनने की कोशिश करता है तो इमाम हुसैन कहते हैं, ऐ अल्लाह, तेरे इस्लाम के लिए मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। शिम्र हंसते हंसते इमाम हुसैन का गला काट देता है। इमाम हुसैन के सर से उमामा उतार कर उनके बालों से पकड़कर उनके सर को नेज़े पर सवार कर देता है। यजीद की फौज झूमती है। अहले बैत के खैमे जल रहे थे। आले रसूल जमीन पर बैठकर रो रही थी। इतने में आवाज आती है, जाओ लूटो, सुना है कि रसूल अल्लाह के खानदान के पास कीमती सामान है। बस जालिम फौज आती है, कोई रसूल अल्लाह का उमामा ले जाता है, कोई मौला अली की तलवार ले जाता है, कोई बीबियों के सरों से चादर छीनता है, कोई बीबी सकीना के कानों से बालियां खींचता है। इतने में आसमान रोने लगता है, जमीन तड़पने लगती है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि जमीन अपनी जगह छोड़ रही है, आसमान फटना चाहता है, तो आपने सजदे में सर रखा और अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दिया। ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने आसमान पैदा किया। ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने ज़मीन बिछाई। ऐ अल्लाह, अपनी नेमतें तमाम न करना, इन चंद इंसानों की सज़ा पूरी इंसानियत को न देना। इमाम सज्जाद सजदा शुक्र कर रहे थे और वहाँ यजीद की फ़ौज इमाम हुसैन के जिस्म को पामाल करने की तैयारी कर रही थी। तारीख ने लिखा कि अरब के घोड़ों की आंखों पर पट्टियाँ बांधकर उन्हें लोहे के भारी नाल पहनाए गए, ताकि इमाम हुसैन के जिस्म और हड्डियों को इस तरह पामाल करें कि जिस्म का एक टुकड़ा भी बाकी ना रहे। सबकी लाशें हटा दी गईं। सिर्फ करबला की गर्म जमीन पर इमाम हुसैन की लाश पड़ी रही। ना कोई कहता ये फातिमा का बेटा है, ना कोई कहता ये अली का लाल है, ना कोई कहता ये रसूलुल्लाह का नवासा है।
बस घोड़े इमाम हुसैन की लाश को रौंदने लगे। तारीख ने लिखा कि घोड़ों को इस तरह दौड़ाया गया कि इमाम हुसैन की पसलियां टूट गईं, आपका सीना और पुश्त एक हो गई, आपकी हड्डियां और गोश्त ज़मीने करबला में मिलने लगा। इतने में एक शेर आता है, उसकी आवाज़ सुनकर सिपाही भाग जाते हैं। बस इमाम हुसैन की लाश को